नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैंने कल यूपीएसआई ट्विटर अभियान के विषय में आप लोगों से वीडियो शेयर करके जो है जानकारी देने की और आप लोगों की हौसला अफजाई करने की कोशिश की थी, और वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो पाई। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख रहे होंगे कि रेलवे स्टेनो और मिनिस्टीरियल की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 15 से, उनके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे में पूछे गए और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, और हर एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी होगा। और ये प्रश्न की सीरीज आप उसको देखिए और इन्जॉय करिए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो दूसरी बृहत्तम नदी बेसिन बनाती हो कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो है, हमारे जो ये देश है और इस तरीके से जो इस भाग में आती है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। जो पेनिनसुलर स्टेट्स होते हैं, तो इसमें जो है सबसे बड़ी दूसरे स्थान पर रखने वाली नदी बेसिन कौन सी है? तो वो कृष्णा नदी है। और अगर देखा जाए तो जो कृष्णा नदी बेसिन है, उसका जो टोटल क्षेत्रफल है इस पूरे भारत के क्षेत्रफल के 8% के बराबर है। ठीक है, कितने? 8% के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की पहली बृहत्तम नदी बेसिन कौन सी है, तो वो गोदावरी हो जाएगी। दोस्तों, गोदावरी पूरे भारत के टोटल क्षेत्रफल के 9.5%, 9.5% इसका क्षेत्रफल है पूरे भारत के। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य है, जो हमारे देश में महाराष्ट्र पड़ता है, आप देखिए तो जो इधर पड़ता है ये महाराष्ट्र गुजरात के बाद में, इसमें इस एरिया में जो पश्चिमी जो है कह लीजिए, वैसे तो पड़ेगा ये इधर जो है दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में कोयना परियोजना से जो है जल और जो है ताप ऊर्जा का जो है व्यवस्था किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवस्था किया जाता है। ये जो है कोयना परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नगर जिले में स्थित है। ठीक है, और आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। वरुणा परियोजना। दोस्तों, जो वरुणा परियोजना है वो क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। जो क्लाउड सीडिंग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आप इसको जो है समझ लीजिए थोड़ा सा। जो क्लाउड सीडिंग होता है, इसमें जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा फिल्मों में जो है फिल्म शूटिंग के लिए भी होती है, और उसी के जो है बिहाफ पर जो है सरकारें निकाल ली हैं कि जिस प्रकार से जो है उनको क्या कहते हैं, जहाँ पर मान लीजिए कि वर्षा कम हो रहा हो, वहाँ पर जो है कि कृषि के लिए भी प्रयोग कर रही। तो एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है कर्नाटक राज्य में, जहाँ पर जो है पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट के इस तरफ जो है वर्षा तो होती है लेकिन इस तरफ नहीं होती है। तो इधर जो है क्लाउड सीडिंग करा करके एग्रीकल्चर के लिए बहुत जो है सरकार मदद करती है, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। न्योली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? न्योली ताप विद्युत स्टेशन जो है आपके तमिलनाडु राज्य में, इधर आप देखिए तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है, क्या कहते हैं उसको, कुड्डालूर स्थान, जहाँ पर जो है न्योली का जो है 2 प्रमुख ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित हैं, जिसका स्थानीय नाम है, जिस स्थान का पर्टिकुलर नाम है न्योली।
तो वही जो है तमिलनाडु राज्य जो है आंसर हो जाएगा इसका। न्योली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तो न्योली ताप विद्युत स्टेशन आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? दोस्तों, जो हमारे जो है मतलब बिजली बनती है, उस बिजली में जो है कौन कौन से तरीके से बिजली का उत्पादन होता है, तो उसमें जो है दोस्तों देखिए मेनली 4 हैं। ठीक है, पहला ताप है, और दूसरा आपका जल विद्युत है, और तीसरा नाभिकीय है, न्यूक्लियर है, और चौथा नवीकरणीय यानी रिजुविनेशन से जो नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र है, जैसे सोलर हुआ, अन्य हुआ, न्यूक्लियर हुआ, फिर उसके बाद जल विद्युत हुआ, जो ताप हुआ। तो ताप में भी 3 प्रकार के जो है से जो है बिजली पर उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा योगदान कोयला का है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है गैस का है, और तीसरे स्थान पर आता है पेट्रोलियम का है। और पूरा अगर लिया जाए कि जो है सबसे ज़्यादा पूरे जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किसका योगदान है, तो ताप का है। और ताप में जो है कितना ज़्यादा जो कितना होता है 1,55,968.99 मेगावाट जो है, यानी 68 कह सकते हैं कि 68.19% जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ताप विद्युत ऊर्जा जो है उत्पादन किया जाता है, ताप विद्युत से ही ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? देखिए, आप जानते हैं बहुत ही फेमस नागार्जुन सागर, जो कि नागार्जुन सागर अगर आप देखिए तो जो हमारा प्रदेश था जो है आंध्र प्रदेश से कट करके जो है एक राज्य और निकल गया, ये तेलंगाना। इस तरीके से जो हमारा दक्षिण भारतीय स्टेट है उसी में जो है तमिलनाडु है, फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश है। तो जो ये आंध्र प्रदेश है उसी में ये कट के इधर तेलंगाना बना। तो जो तेलंगाना है वो जो है क्या कहते हैं, उसी में पहले ये जो है पूरा आंध्र प्रदेश में पड़ता था। कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना। लेकिन अब नागार्जुन सागर परियोजना इसी बॉर्डर पर पड़ता है, ज़्यादातर भूभाग तेलंगाना में पड़ता है। तो अब ये आंसर अगर आपको लगाना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है, तो आप ये लगाएंगे नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना राज्य में है, ना कि जो है। लेकिन अगर श्रीशैलम की बात की जाए तो श्रीशैलम आज भी जो है यही आंध्र प्रदेश राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है। ठीक है, और तुंगभद्रा जो है एक नदी जो है तुंगभद्रा है, और जो है ये श्रीशैलम परियोजना कहाँ पर है, तो श्रीशैलम परियोजना है आपके कृष्णा नदी पर ही। नागार्जुन सागर परियोजना भी कृष्णा नदी पर ही है। तो इसमें से आपका आंसर जो देना है वो कौन सा होगा कि जो है आपका निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है, तो जो है ये क्या कहते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ही है, तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी पर ही है, और श्रीशैलम भी कृष्णा नदी पर ही है। लेकिन निजाम सागर जो है नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? निजाम सागर इस पर नहीं है। निजाम सागर किस नदी पर है, तो मंजीरा नदी पर है। ठीक, आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी दोस्तों जो है आपकी है गोदावरी। ठीक है, जो गोदावरी है वो कितनी किलोमीटर की है? गोदावरी आपके 1465 किलोमीटर की है। ठीक है, कितना? 1465 किलोमीटर की है। और जो आपकी कृष्णा नदी है वो कितने की है? कृष्णा नदी की लंबाई जो है आपका पड़ जाएगा लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 1400
और नर्मदा नदी की लंबाई जो हो जाएगी 1312 किलोमीटर, और जो ताप्ती नदी है वो 724 किलोमीटर। ये सभी किलोमीटर में है आपका यूनिट। तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया नहर है, विश्वेश्वरैया नहर जो है वो कावेरी नदी के, किस नदी के? कावेरी नदी के, कावेरी नदी यहाँ निकली हुई है, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली एक नहर है। ठीक है, कावेरी नदी की, ये कर्नाटक इससे जो है लाभान्वित है, और आपका जो है कर्नाटक इधर है, और ये यहीं पर है ये नहर, तो ये इससे तमिलनाडु भी लाभान्वित है। ठीक, ये जो है विश्वेश्वरैया जो है इसके एक जो है मतलब कि मुख्य अभियंता थे विश्वेश्वरैया जो थे कावेरी नदी के, विश्वेश्वरैया नहर के। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए यहाँ पर कावेरी पत्तनम में आकर के गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है चंबल नदी पर है, और चंबल नदी पर ही ये तीनों परियोजना, अगर इसको सीरियल से भी पूछा जाता है तो जो आपका जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और गांधी सागर है, तो सबसे पहले ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य पड़ता है, और इधर जो है आपका पड़ जाएगा गांधी सागर, और इधर पड़ जाएगा जो है राणा प्रताप सागर, लेकिन बूंदी के पास में पड़ता है। ये राणा प्रताप सागर कोटा के पास में पड़ेगा, लेकिन ये जो गांधी सागर है इसी के बगल में एक जो है मतलब एकदम सटा हुआ मध्य प्रदेश में जो है ये वो आपका गांधी सागर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बाद में तीसरी परियोजना है, अगर इसमें मिलाने के लिए आता है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर का सीरियल बताइए, तो जो चंबल परियोजना में ये तीनों आती हैं, सबसे पहला जो था वो राणा प्रताप सागर था, और दूसरा था जो गांधी सागर परियोजना, और तीसरा जो था वो जवाहर सागर परियोजना था। तो इसमें जो है इसका सीरियल कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। और ये तीनों जो है किस नदी घाटी परियोजना के हैं? तो चंबल नदी घाटी परियोजना के तीनों एक जो है एक संयुक्त रूप है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर परियोजना चंबल घाटी से संबंधित है, अभी वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए कौन सा है, इसमें 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, ध्यान से जो है इसको सिर्फ सॉल्व करके आगे चला जाए। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो वुलर झील है, ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है स्टार लगा के आप छोड़ सकते हैं। देखिए चिल्का झील आपका पड़ जाता है, खारे पानी की झील है, सांबर झील है और कोलेरू झील है और डल झील है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर, चिल्का झील जो है एक लैगून झील है, सांभर झील जो है राजस्थान पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है आप ऐसे ही समझ लीजिए। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो पुष्कर झील जो है राजस्थान में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, बस ऐसे जान लीजिए कि कौन सी झील किस में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो झील जो है पड़ती है जम्मू कश्मीर में। डल झील भी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में, सांभर झील पड़ती है आपका राजस्थान में, कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों जो है आप स्थान समझ लीजिए, ये आंध्र प्रदेश और ये सांभर झील राजस्थान, चिल्का झील उड़ीसा और डल झील JNK। और सब भारत की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की जो झील है वुलर झील, वो भी वुलर झील पड़ जाएगी JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। पुष्कर झील कहाँ पड़ती है? तो पुष्कर झील जो है
पड़ती है आपकी राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलते हैं। लोकटक झील बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखिए बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। लोकटक झील कहाँ पर पड़ता है? लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में। आगे चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पर है? महानदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर। कोसी बांध किस नदी पर है? तो कोसी पर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है, यही सेम क्वेश्चन है, ये हीराकुंड बांध है। भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है मित्रों? मेट्टूर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर। ठीक है, किस राज्य में होगा? कर्नाटक राज्य में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध बना हुआ है ब्यास नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में स्थित है? देखिए, रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में जो है पड़ता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। 19वां और 20वां क्वेश्चन, और ये 20वां क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व बैंक में, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पिपली कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ठीक है, तो किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये है किस नदी पर? दोस्तों आप इसको बताइएगा किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अलकनंदा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोकक जलप्रपात बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। किस जिले में है? गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। दोस्तों, बेलगाम में गांधी जी ने एक अधिवेशन किया था, एक ही अधिवेशन किया था, पहला और अंतिम अधिवेशन, जो कि 1924 में किया था। और वो अधिवेशन जो है कांग्रेस का 39वां अधिवेशन होगा, क्योंकि 28 दिसंबर सन 1900 आप देखिए तो 28 दिसंबर सन 1885 में, 28 दिसंबर सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 24 में जो है जब अधिवेशन हुआ था 1924 में, तो 39वां अधिवेशन होगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो गांधी जी ने जो है इसको बहुत ही जो है सफलतापूर्वक, जो है बहुत ही ऐतिहासिक पल था वो। और कर्नाटक का जो बेलगाम है, बहुत अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत ही जो है बड़ा योगदान था बेलगाम का। और गांधी जी ने पहली चीज़ तो उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, उसके बाद में तूफानी हिंदू कहे जाने वाले आपके विवेकानंद जी वहाँ पर 9 दिन 9 रात लगातार रह करके जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। और कांग्रेस का कुआं, पूछा जाता है परीक्षा में कि कांग्रेस का कुआं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांग्रेस का कुआं भारत के कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, वही बेलगाम में ही स्थित है। ठीक है,
वहाँ पर जो है जब ये अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन हुआ था, तो एक जो है कुआं था, जलाशय था, उसी को कुएं के रूप में बना करके अधिवेशन के लिए लोग जो है जब इकट्ठा होते थे, सारे नामचीन हस्ती इकट्ठा होते थे, तो वहाँ से पानी पीने की व्यवस्था होती थी, और इसीलिए जो है इसको कांग्रेस का कुआं भी कहा जाता है। दोस्तों, कांग्रेस जो थी आज़ादी से पूर्व हमारे जो है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके लिए बहुत बड़ा प्रतीक था, और सब कुछ तो बदल गया, लेकिन कांग्रेस के साथ में एक नाम नहीं बदला, जो कि गांधी शब्द जो जुड़ा हुआ है कांग्रेस में, नेहरू से के परिवार से, नेहरू से बदल करके गांधी हो गए। इसकी कहानी मैं आपको विस्तृत रूप से आगे चल करके कभी बताऊंगा, वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए जो है इसको मैं यहीं पर इस सेशन को ब्रेक करता हूं। और वीडियो कैसी लगती है आप इसको ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सेशन रेलवे के एग्ज़ाम तक लगातार जारी रहेगा, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका लाभ मिले। रेलवे में ही आए हुए सारे प्रश्नों को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपका जो है ठीक ढंग से तैयारी हो सके। जो चीज़ें समझ में ना आए आप जो है दोबारा वीडियो को देख करके ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि बार बार जितना आप वीडियो को देखेंगे उतना ही आपको जो है चीज़ें मेमोराइज होंगी, और जो है ज़्यादा देर तक याद रखने में मदद मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।